सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं जडाकिन्यां भीमाशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानिर्ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। जगदानन्दकन्दाय प्रणन्तार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मन्वत्पामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र येन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवित्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतिन्ना खलुपन्नवरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलङ्गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन सत्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं गलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं य पठत प्रतो पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्त्रैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिः भारतामृतसर्वस्वं विष्णुमग्नाद्विनिः श्रुतं। गीता गङ्गोदकं विद्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतमेको देवकीपुत्र एव एको मन्त्रतस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः
वेदै सांगपदौ क्रमोपनिषदेर्गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यां तनविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मिन् नमः कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठशोभित कौस्तुभ पद्मनाभ वेदगर्भो चंद्र सूर्य विलोचन जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रि सुपरो हरि दीनबंधुर्दया सिंधु कृपाणु जनरक्षक जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब श्रवण कर रहे हैं, बात सुन रहे हैं श्री क्षेत्र धाम से, जो कि पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी धाम से आप श्रवण कर रहे हैं। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की बताए हुए बात दिए हुए ज्ञान, गीता के ऊपर के ज्ञान जो उपदेश दिए थे अर्जुन के निमित्त करके सारे विश्व ब्रह्मांड की मानव जाति के उद्धार करने के लिए जितने वो जीव मानव शरीर प्राप्त होते हैं, इस मानव शरीर से भगवान इसीलिए दिए आत्म उद्धार करने के लिए। इसीलिए आत्मा कैसे उद्धार, हमारा आत्मा को हम कैसे उद्धार करेंगे, इसीलिए तो गुरु की आवश्यक है ना। हर एक काम करने के लिए कि गुरु की आवश्यक है। देखिए नए के चूहे को छोटा सा जो बहन शादी करके जाते हैं दूसरे के घर को बहू होती जाते हुए, साधारण से काकरा पिठा बोलो, मंडा पिठा बोलो कि तरकारी बोलो कि पनीर मसाला बोलो, जो भी वो कैसे होगा, कैसे होगा उसके पूछना पड़ता है। वो गुरु ऐसे नहीं, ये मंडा पिठा ऐसे तो है, चकली ऐसे होते, उसे जो बताना पड़ता है। छोटे शिशु जैसे बताने से करते, ऐसे हर एक कर्म करने के लिए के गुरु की आवश्यक है। इसी तरफ हमको क्या मालूम भगवान कौन है, हमारा शरीर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, संसार क्या है, पंचभूत क्या है, जो ये सब ज्ञान, जो पांच ज्ञानेन्द्रिय क्या है, पांच कर्मेंद्रिय क्या है, मन क्या है, एक जो बुद्धि चित्त अहंकार, ऐसे जो 27 प्रकृति जो 23 प्रकृति व 27 प्रकृति जो भगवान जुड़े हुए, ये सब क्या है हमको पता नहीं। इसलिए पता होने के लिए ये गीता के माध्यम से वो गुरु की वाणी, जैसे विश्व गुरु प्रेमानंद महाराज जी की वृंदावन में निवास करते हुए सारे विश्व ब्रह्मांड की जितने भी मानव जाति है, परम जितने भी लोग हैं, उसी के लिए वो ज्ञान की चश्मा देते हैं। उसी के श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए चतुर्धामूर्ति के श्री चरण पर जो बड़ा ठाकुर भगवान, क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर भगवान जगन्नाथ माँ सुभद्रा और सुदर्शन जी के श्री चरण में प्रणाम करते हुए चतुर्धामूर्ति के सेवा में नियुक्त हुए समस्त देव और देवी और जितने साधु संत महात्मा और जितने जड़ और चेतन लघुजन गुरुजन और जितने भी सेवायत भाई और बहन सबके श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। इसीलिए बताता हूँ क्या, जो हमको भगवान को प्राप्त होना जरूर आवश्यक है, लेकिन हमको पता नहीं जो हमको सांसारिक सुख अच्छा मिलता है। सांसारिक सुख आज कहेंगे कोई बोलेगा और बाबरी है ना, काल एक रिसेप्शन भोजी है खास जगह में, बारवाटी जगह में, कि जो भी उनको कल्याण मंडप में बोलने जो मन आनंद हो जाता है। मेरे नहीं बहुत सा जो कली के प्रभाव से मन सा जो हमारा दुर्बुद्धि जो जिसके पास ये जो खाने पीने का जिसके जो कि परमात्मा प्राप्ति की जो इच्छुक उसी के लिए नहीं, जो पंचभौतिक हम जो सांसारिक लोग की इच्छा क्या बोलने के तात्पर्य मन आनंद हो जाए। कितने के टाइम जाएगा वो आप फोन कर देंगे मुझे, मेरे टाइम तो महीने तो 7 साल से 7-8 से घर को चलाता हूँ, फोन कर देंगे जाएंगे, इससे आनंद होते। कहाँ कोई बोले कि आगे यहाँ पर 24 प्रहर और राम नाम कीर्तन होता है 24 प्रहर, आप जाकर 5-10 मिनट हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि हरि, इसी तरह 5 मिनट की 10 मिनट 1 राउंड 2 राउंड और 3 राउंड बोल देंगे। बोलो है काई टाइम कोई होता है ये राम नाम और बहुत अच्छा है, क्या करूँ जो टेंशन है, क्योंकि उसी में नगद नारायण की लाभ ने जो रिसेप्शन भोजी में 5-10 प्रकार भोजन मिलेगा।
राम नाम जो हुए तो जो उकड़ा गुड़ो उकड़ा बजरा फड़ो, नहीं तो भात डाल में जगने से पहरे पूजा होने के मिलेगा। कौन की क्या आवश्यक वांटिंग जैसे हमारा होता है फल मध्य ऐसे हमको मिलता है। कर्म हमारा ऐसी कर्म करने के लिए हमको इच्छा। देखिए हमारा आवश्यक जितना रुपया, हम जितने पैसा कम पैसा से हम जिंदगी को परिचालित करेंगे, वो इतने पैसा भी। देखिए एक लोग जो प्राइवेट हाई स्कूल में गवर्नमेंट नहीं तो एडा पोस्ट में रहते हुए 500 रुपया डोनेशन देकर प्राइवेट हाई स्कूल में रहते हैं, 40,000 50,000 देते हैं। आंध्रा बीड़ी बोलो, उड़ीसा बीड़ी बोलो, अमेरिका बीड़ी बोलो, को सर्टिफिकेट जूता चुटी करके उसके रह जाते। वो जो शिक्षक वो जो भी पोस्ट में रहते हैं उसी को थोड़ा सा दरमा है, उसी की पैसा से उसी को किसी कुछ रिटर्न करते हैं। मास के 200 500 माछ धरा होते हैं तो बंदर से मास्टर के स्टाफ के लिए कुछ दो पीस ऐसे तो मिलता है। वो इसी में उसी की परिवार गुजरण करता चलता। जब 1/3 2/3 3/3 जो रेगुलर हो जाता उसे बोले इतना क्या 80,000 मिलता है, क्या पेड़ी नहीं खड़ी नहीं। अरे 800 रुपया से जिंदगी पर चला रहा था, आज की 10 वर्ष से एकदम 10,000 80,000 होने से भी तुम दरिद्र है। ये की बात है, ये मन का वांटिंग है। जो हम जितने भी इंसान है हमारा कामिनी कांचन कीर्ति पाने के लिए हो कैसे मैं ज़्यादा रोजगार करूँ, कैसे 5-25 लोग से मुझे बोले ओ बाप बोले कि ये पंडित है तो बाहर तो कालीनाथ तो चले गए, नहीं तो दूसरे बाबली घुसे हैं, यही बोलेंगे। ये सोच चिंता हमारा मन में जुट जाते। इसीलिए संसार की सुख पाने के लिए हम जब चले जाए मन चला जाते भगवान से विच्युत हो जाता है। लेकिन एक बात सोच लो, हर एक टाइम हर एक मुहूर्त आग प्रत्येक दिन मोबाइल सुबह से उठे हो मोबाइल को देखो, हेडलाइंस न्यूज़ में क्या लिखा है, OTV ETV अपनी जो टीवी की पसंद कर देखेंगे। यहाँ में लिखा है कि गाड़ी एक्सीडेंट से 2 मृत्यु, स्वामी की ठेंगा पार से मैगना मृत्यु, कोई बोले 2 भाई से जमीन विवाद से होते पिता माता को थोड़ी जीवित दिया। ये जो मौत के बात है, इसी की मौत की खबर हमारा भी एक दिन प्रचार हो जाएगा। बाबली बाबलों को सांप दंशन कर देगा, घड़घड़े मार गया कि बाघ खा गया कि गाड़ी मारा गया, इसी तरफ वो राम नाम सत्य हो गए। वो दिन क्या करेंगे, हमारा तो शरीर को गाड़ी मरा देगा, पुड़ा दे जाएगा। उसी के बाद हमारा जो जिस शक्ति से जिस पावर से भगवान के नाम आपके सामने रखते हैं वह बोलते हो, वो जो जीवात्मा वो एक दूसरे शरीर धारण करने के लिए वो चला जाता है। घूम के कैसे जाता है न कारण गुण संगस्य सद सद जो निजन्मसु। हमारा मन में इस संसार में कितने लोग पदार्थ जाते, देखे शोरूम जाते, ये पाटा कितना है 18,000 रुपया मौसे कहीं पैसा आने से किनेंगे। जो वांटिंग हो गया मन में, कहाँ से चला जाएगा। वो देखो ये मंगलसूत्र क्या है 48,986 रुपया आंख वैसे भाई ना कहीं करते। ये मन में वांटिंग, ये जो बार मन में जो हमारा वांटिंग होता है वो वांटिंग के लिए हम मन वहाँ पर चला जाता है भोग और विलास के लिए, जो भगवान को छोड़ देते हैं हम कि आज जगन्नाथ करेंगे, जगन्नाथ का जरा हो गया वो तो भोग को राख खा करे। तू जो भोजन ने बोला तू 60 पौडी खाऊ मत सुना मुद्री लाई तो 30 सुना पिंदु, इसी तरह भगवान को बोलने का कोई ये नहीं कि भगवान बोलते मत सुना में से करो, भगवान बोलते मत 60 पौडी लो। भगवान तो नहीं बोले, हमारा भक्त हमें प्रभु इस संसार प्रभु जी की जगन्नाथ जी की, इसलिए सब समर्पण करने की हमारा कर्तव्य है। जो भी हमारा जैसे तरफ राज हमारा जमीन में कोई खेती खीते में कोई चाष कराए आँखों लगाए, जिस दिन पहले वो आँखों काटेगा 2-4 दंडा मालिक के घर के वो पहुँचा देगा। ये जैसी हमारा पोखरी में मछली चाष करते हैं, जिस दिन हमारा मछली जलाते हो बावली बना के करो 2 पाको ले जाओ, बोलेंगे कि वो हमारा पोखरी भगवान की सृष्टि की भगवान के दिए हुए पदार्थ भगवान को समर्पण करने से हमारा कसूर क्या होता है, कुछ नहीं। क्यों? इसलिए मरने से पहले भगवान को याद करो, आज नहीं तो काल किसी भी मार्ग से। मार्ग तो अनेक हो मरने के लिए, किसी कान में कानकुट रूप हो जाएगा राम नाम हो जाएगा, सांप मार देना राम नाम, उड़ा जहाज एक्सीडेंट, जितने भी माध्यम मरने भी इस लिस्ट में हमारा भी एक लिस्ट है। हमारा मौत कैसे होगा, जब
हम जब वो अच्छी ज्योतिष के पास चला जाएगा, उसके जो कुंडली दिखा देंगे, वो कहे बोल देंगे ये तुमको सांप मारेगा कि बाघ खाएगा कि को गुली में मरेगा कि को 2 बारी पिटेगा तो तालू फटा देगा। ऐसी मौत की जैसे परीक्षित महाराज की जन्म समय कुंडल में लिखा था, जो ज्योतिषाचार्य बता दिए थे जो वो ब्राह्मण के अभिशाप से तक्षक की दंशन से उसकी मृत्यु होगा। इसी तरह ज्योतिष के शास्त्र की बात है। इसलिए मरने से पहले भगवान को राम कृष्ण गोविंद अच्युत बोलो, मरने के बाद पणा पानी होगा, रजा नाटक कोई लगेगा, कोई नाम कीर्तन लगाएगा, कोई बोले 12 पत्र भोजी करके, कोई चिकन मटन में मत करेगा, सब नरक के पंथा हो जाएगा, हमारा साथ कोई नहीं जाएगा। जो रजा नाटक वो बोलने से हम वैकुंठ पैकुंठ चला जाएगा नहीं, वो भजन समारोह लगा देगा कि कालिया, ऐसे कुछ भी नहीं। हमारा मुख में हम जितने राम नाम उच्चारण किए उसी ही हमारा साथ जाएगी। विचार आपकी जो जहाँ भी बस राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपा करो, देखो क्या फायदा मिलता है। मेरे विश्वास से मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने तो कोई कभी राम नाम कभी कृष्ण नाम, मेरे दृढ़ता तो नहीं पापी हूँ, आपकी तो पास ज्ञान है इसलिए बता रहा हूँ। मैंने एकादशी व्रत द्वादश व्रत कुछ भी नहीं किया, पर कहीं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन भगवान के नाम तो जपा कर सकूँ, इसलिए आपकी आपकी गुरुदेव की कृपा से प्रेमानंद महाराज की वाणी से बोलते हैं, आप पापी को हो, आप जितने भी विषयी हो, आप पाप कर्म जब छोड़ नहीं पाते तो पुण्य कर्म भी छोड़ना चेष्टा मत करो। राधा 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 नाम जप करो। आइए जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की जी बताए हुए श्रीमद् भगवद गीता की ये 14 अध्याय है। ओम श्री परमात्मा नमः। आप जो पिछले अध्याय जो था क्षेत्र और क्षेत्र के शरीर और आत्मा, उसी के बाद आपने करंट और उसके बल्ब करंट और एसी करंट और हीटर करंट, ये जो उसी की करंट के माध्यम से और एक इलेक्ट्रिक पदार्थ चलते हैं, मुख्य उपादान करंट है, यो गौण उपादान से जो वस्तु है। इसी तरफ ये शरीर गौण है, मुख्य है हमारा जीवात्मा। वो 13 अध्याय की बात थी। आइए 14 अध्याय की बात श्रवण करेंगे। जो कि गुणत्रय विभाग, जो गुणत्रय विभाग त्रि क्वालिटी उसकी डिवाइड कर बोलते हैं, डिवाइड होते हैं विभाग से, एक सात्विक और राजसिक और तामसिक। एक गुण की कर्म क्या है, गुण के बारे में आइए श्रवण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। 14 अध्याय। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानहं ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्मा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान बोले संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञानों के मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञों के विभाग का ज्ञान संपूर्ण लौकिक पारमार्थिक ज्ञान से उत्तम तथा सर्वोत्कृष्ट है। यह ज्ञान परमात्म तत्व की प्राप्ति का निश्चित उपाय है। इसीलिए इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले सब के सब साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होने पर क्रिया परिश्रम तथा पदार्थ पराश्रय का अत्यंत अभाव हो जाती है, अत्यंत अभाव हो जाता है, और एक चिन्मय सत्ता जो विश्राम के साथ विश्राम के सिवाय कोई जड़ वस्तु रहती ही नहीं, जो वास्तव में है। ईदं ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्ममागताः स्वर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरे सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। कारण शरीर के संबंध से निर्विकल्प स्थिति होती है और कारण शरीर से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं में निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प स्थिति तो
सभी कल्प में बदल सकती है, पर निर्विकल्प बोध सविकल्प में कभी नहीं बदलता। तात्पर्य है कि निर्विकल्प स्थिति में तो परिवर्तन होता है, पर निर्विकल्प बोध में कभी परिवर्तन नहीं होता। यह महासर्ग अथवा महाप्रलय होने पर भी सदा ज्यों का त्यों रहता है। महासर्ग और महाप्रलय प्रकृति में होते हैं। प्रकृति में अर्थात तत्व परमात्मा की प्राप्ति होने पर महासर्ग और महाप्रलय का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ज्ञानी महापुरुष का प्रकृति से संबंध ही नहीं रहता। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने को आत्यंतिक प्रलय भी कहा गया है। तात्पर्य है कि प्रकृति के कार्य शरीरों को पकड़ने से मनुष्य परतंत्र हो जाता है, जन्म मरण में पड़ जाता है, परंतु शरीर में संबंध विच्छेद होने पर वह स्वतंत्र हो जाता है, निरपेक्ष जीवन हो जाता है, सदा के लिए जन्म मरण में छूट जाता है। वह परमात्मा की सधर्मता को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जैसे परमात्मा सत चित्त आनंद स्वरूप व सत चित्त आनंद रूप है, ऐसे ही वह ज्ञानी महापुरुष भी सत चित्त आनंद रूप हो जाता है, जो कि वास्तव में वह पहले से ही था। देखिए, हम सच्चित आनंद से हुए भगवान की अंश है। हमारा शरीर के अंदर जो जीवात्मा जो पावर है, जिसकी पावर से जीवित लोग बोलते हैं, और जिस पावर चले जाते हैं उसी को मढ़ा बोलते, मढ़ बोलते, शव बोलते, डेड बॉडी बोलते हैं। जो क्योंकि उसी के कितने समय उसी को हमारा बॉडी को कितने समय डेड बॉडी बोलते हैं। जिस समय में भगवान की अंश हमारा शरीर से छूट कर चला जाएगा, उसी समय शुरू सुनने के बाद कोई देख देगा, पेट को दबा देगा, आखिर को जो बाबुली आ गया चला गई बोल दे तो गांव गांव से प्रचार हो जाए। वो जो बोले हैं बाबुली आ गया चलिए ले, बाबुली आ गया चलिए, कौन हो कैसा ऐसे हिंदी उड़िया जो भी भाषा में जो चीज़ के संपर्क है उसके पूछ देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे ना, हमको दाह कर देंगे। ये हमारा जिंदगी है। इसी जो मरण धर्मी शरीर को पोषने की पालन करने के सुख प्रदान करने के लिए पृथ्वी का कष्ट लेते। देखिए, जो निर्भया की एक बहन को गण दुष्कर्म के चारों जो लड़के थे, जो व्यक्तियों से जुटे थे, विचार को कितने क्षण के सुख के लिए इतना बहन के जो इज्जत चला गया। इसी कैसे तेरे भी संसार के कितने भी माँ और बीबी की जो इज्जत चला जाते क्षण के सुख के लिए, और उसकी फांसी पर जाते, फांसी पर जन चला जाते, लेकिन खाते नहीं करते, क्योंकि इसको ज्ञानम नहीं होता है कि संसार के क्षण का सुख है। जो भी सुख हो, खाने बोले आँख में देखने का सुख बोलो, शरीर में पार्टी में खाने का सुख बोलो, कानने में सुनने का सुख बोलो, जो शरीर में स्पर्श करने का सुख बोलो, जो भी 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों में आप जो भी सुख प्राप्त होते हैं वो क्षणिक लिमिटेड। आप अपना देखेंगे, रिकॉर्ड डांस ब्रेक डांस देखेंगे, रिकॉर्ड कितना समय रात 3-4 बजे रघुपति राघव बोल देते, रात की 300-400 रुपया खत्म हो जाएगा, पार्टी श्री जाते घर को चला आएगा, कितना सुख मिलेगा। जो भी अपरा बोलो, फिल्म देखो, जो भी जाओ नले इसी तरफ जो बोलते वेश्यासक्त हो गए, वेश्याशय में वेश्यालय में जाओ भी कितने क्षण का सुख ही मिलेगा। परमानेंट सुख को यहाँ से मिलेगा, जो यहाँ से हम आए। न तत्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परम मम। जहाँ सुख की खोज में हम है, लेकिन सुख की खोज भगवान की श्री चरण में। जग बंधु हे गोसाई तुम भो श्री चरण बिनु अन्य गति नहीं बोलते हो। उसी के बीबी के पास, उसी की साली के पास, को दिरसाज के पास, को भाभी जी के पास, कोई हीरोइन के पास मन जुटा देंगे तो जगन्नाथ की पाँव में मन कैसे जुटेगा। कुछ समय संसार से मन को निकलकर भगवान की श्री चरण में जोड़ो, अभ्यास करो तो जरूर प्राप्त हो जाए। क्योंकि हम एक पाद भगवान के आगे चले तो जो बोलते जगन्नाथ जी की डोरी कैसे, क्या डोरी है, डोरी ये डोरी है। ये जब हमको ज्ञान पता है, ये जगन चारों धाम में एक धाम श्रेष्ठ है, पूरी जगन्नाथ धाम है, यहाँ फिर चतुर्धाम मूर्ति है, वहाँ की महिमा कुछ आप सुनेंगे। जब सुनेंगे आप यहाँ पर सुने देंगे जो बाना ऐसी उठता है, पानी ऐसी फलता है, ऐसे वहाँ पर ज़्यादा जो
जीवाणु मुक्त हो जाता है। वो टंकर तोराई को जो कहीं भी साइंटिस्ट परीक्षा करने से उसमें डस्ट में जो भूताणु भी नहीं होते। ये जो ज्ञान की नॉलेज सुनते सुनते हमारा कि जो भी जिसके मन के बोले मेरे पास पैसा होते तो मैंने पूरी जाता हूँ, मेरे पैसा होता मैंने जाऊँगा, ऐसे भी होते तो भगवान कृपा कर देते। बोले कि क्या बोली मामला पैसा नहीं छटपट होती मांगे जा के चलते हो, फिर बाकी पेंशन नहीं कहाँ करो क्या करूँ कैसे दो। इसी तरह जगन्नाथ जी की मन में विश्वास न चलेगा जे बाबली को से पूरी आने के लिए छटपट होता है कि इसी तरफ उसी को ले आओ, उसी की चिंता जगन्नाथ करेंगे। एक बात हम आगे बढ़े तो भगवान 10 बात हमारा पास आएंगे। ये जगन्नाथ की कृपा है। हमको मालूम नहीं, पता नहीं, विश्वास नहीं। संसारिक मनुष्य बोल देंगे कल आओ, पूरी कलेक्टर महादेव बोलेंगे बाबली गोसाई काल को आपको गवर्नमेंट पियोन में रखा जाएगा नॉन फॉर्मल में, तो वो आप काम कहे थे सुने मैंने, आपको रेगुलर पोस्ट बोल ओहो बोले देंगे। भगवान जितने आपने बोले कि काल वैकुंठ जाएंगे, नहीं जगन्नाथ आपने कितने बात झूठ किसी को कितने बताया, आपको कोई गारंटी जगन्नाथ नहीं, ये को विभूति नहीं, ये को रात में मैंने पागलपन हो गया वो, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस भगवान के पर कम है। इसीलिए भगवान बोलते हैं क्या, मम योनि महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम संभव सर्वभूतान ततो भवति भारत। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक प्रकृति के अंश कारण शरीर से उसका संबंध बना रहता है और वह महाप्रलय में कारण शरीर सहित ही प्रकृति में लीन होता है। जब उस जीव की कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख होते हैं तब महासर्ग की आदि में भगवान उसका प्रकृति के साथ पुनः विशेष संबंध स्थापित कर देते हैं। सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तयः बसवम्बतिजा, सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति जाः, तासां ब्रह्म मोहोद्यनिरहं बीजं प्रदपिता। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति जाः, तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदः पिता। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं मूल प्रकृति तो उन सब की माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। त्वमेव माता तो पिता त्वमेव, इसलिए बोलते ये मेरा चारों बेटा, ये बोलते मेरे 3 बेटा है रे, देखा काम्पी बोलते हैं कोई ऐसे जो बोलते हैं क्या आपने को बेटा कोई कड़ा कोई छोटा के बांगड़ा कोई चुटी कड़ा कैसे अलग अलग होते हैं। देखिए बिस्कुट कंपनी में जो कंपनी बोलते हैं मेरे टाइगर बिस्कुट, उसकी छांचो ऐसे लिखा ऐसे, एटीएम जो दियाशिली व्यवहार करो उसी की छांचो एक मनुष्य में क्यों फर्क होता है। तम तो आपने हम मेरे 2 बेटी है, मैंने यदि बेटी का बाप मैंने यदि बोलते हैं बोलने का बाप तो बाप माध्यम में है, लेकिन बीज प्रद पिता वो माँ जो उसकी जन्मदात्री माँ भी भगवान है और जो बीज प्रदान करने भी वो भी भगवान ही करते। इसीलिए वो कर्म के स्वरूप जो शरीर की गुण की रूप की व्यवहार की सब अलग अलग होते हैं। नहीं तो गोटे बाप की जितने भी बेटा बेटी हो गए सबकी रूप समान हो जाता। इसलिए भगवान को बोलते हैं क्या, 84 लाख योनिया देवता पितर गंधर्व भूत प्रेत पिशाच स्थावर जंगम जलचर स्थलचर नभचर जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज आदि संपूर्ण योनियों के जितने भी मूर्त अमूर्त व्यक्त अव्यक्त शरीर है उन सब में भगवान अपने चेतन अंशरूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीर की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा तत्व विद्यमान है। पूरी शहर से बोलो, सारा उड़ीसा बोलो, जितने भी जो
IPCDL ना को जो चलते हैं वर्तमान ग्रिड को के बाद जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट जो करंट छापता है उसी की करंट के लोकनाथ की रोड की अलग करंट नहीं कि बासली साई के लिए अलग अलग करंट नहीं कि बरदान के लिए से करंट एक ही है। जिस वस्तु में वो करंट की यूज करा जाता है क्या होता है उसी की अनुसार उसी के काम पैसे देखिए हीटर में लगाएंगे करंट तो गर्म दिखाएगा, AC में लगाएंगे ठंडा करेगा, फ्रिज में लगाएंगे तो कूलिंग करेगा। इसी तरफ करंट एक है, इसी तरफ हम शरीर अलग अलग है लेकिन हमारा अंदर में जो भगवान का अंश वही एक है। इसलिए प्रार्थना करता हूँ आज नहीं तो संसार काल नहीं तो काल को छोड़ेंगे, जरूर जबरदस्त ले जाएंगे। हमारा जो टंका पैसा धन संपत्ति है वो उसी का गति है 3, हमारा इस शरीर का गति है भी 3। किसी तरफ समझो जो भी टंका पैसा जब पहले गति शरीर की गति में अब गति की चिंता करो। हम आज नहीं तो कल जब किसी के माध्यम से मर जाएंगे आत्मीय सूचना आएंगे उसी कांति के लिए को नले महापुराण गाड़ी बोलो नहीं तो जो बोलते स्वर्ग धाम स्वर्ग रथ में लेकर मसान वहीं ले जाएंगे पोड़ देंगे तब उसके बाद मेरा शरीर क्या होगा पाउस हो जाएगा। नहीं बाट में जाते जो बाघ भालू खा देगा ओइला झाबड़े पड़ जाएगा वो जो गिर देगा मुझे उसके क्या बाद मेरा शरीर होगा उसकी विष्ठा होकर निकल जाएगा। 2 गति। तृतीय गति क्या है ना माटी में गाप खोल कर पुत देंगे और वहाँ पर जो एक दिन के बाद इतना जो भयंकर जो कीटाणु उसके कीट जो यहाँ से निकलेंगे देखने से भयभीत हो जाएंगे इतना भयंकर इस शरीर जो आपने भी कितने मर्डर केस के होते हैं जो माटी से निकले हुए दिखते हुए कितना शरीर विभत्स भयंकर हो जाता है। इतना सुंदर शरीर जो कॉस्मेटिक सी लिपस्टिक आईब्रो जो लगाते हुए हम शरीर को सुंदर बनाए इस शरीर का गति ऐसी 3 एक विष्ठा एक बाउंस और एक माटी 23 तरफ आती तीसरी गति है। और जो हमारा पास जो धन संपत्ति है वो हम जब किसी के दान नहीं करेंगे कुछ नहीं भोग नहीं करेंगे तो जरूर इसको जो तृतीय गति नष्ट हो जाएगा। चोरों खंड हाबड़े पड़ेगा मर्डर कैसे थाना पानी होगी कितना चले जाएगा। एक मर्डर करेंगे किसी के लागे कड़ी झगड़ा कर 500 रुपया के लिए कड़ी झगड़ा करेंगे बड़ा बड़ी होगी 50,000 थाना में दे देंगे क्या नष्ट हो गया। ये इसी खाने के समय अमृतंडा संतुला लोभ से खाएंगे थाना से गणेंगे। इसी तरफ कम मत कर्म करो जिस कर्म से भगवान विमुख हो जिस कर्म से गवर्नमेंट के विरुद्ध हो ऐसी कर्म आप कभी मत करो। जिस कर्म करने से भगवान प्रसन्न होंगे और जिस कर्म करने से गवर्नमेंट हमारा पर कृपा करेगी। जो ये अब हमारा भारतीय के सिटीजन है ये गाइडलाइन जो लॉ एंड ऑर्डर की मान करते जो बोलते हैं नीति और आदर के साथ चलते हैं वो इसी चलो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। विचार आपकी गरीब ब्राह्मण मूर्ख अपने यूजलेस कैरेक्टरलेस जो भी आप जो सर्टिफिकेट मेरे लिए लिखेंगे बोलेंगे मैं स्वीकार करूँ स्वीकार करूँ क्योंकि मेरे पास वही गुण मौजूद है। क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह काम क्रोध लोभ मोह मदमास्त्र जो 6 रिपु भी सारे के पास है तो मेरे पास है। काम की तो दुर्बुद्धि पहला क्रोध तो दक्षिणा 10 पैसा 5 50 100 रुपया का जो चढ़बड़े होते हैं जो भी 4 दिए कमी गले तो बोलते हैं ये कितने क्यों काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य 6 रिपु होने से हम अंदर में जो परमात्मा है उसी की कृपा उसी की कैपेसिटी से हम इस पंचभूत के शरीर को छोड़ने से भगवत प्राप्त हो जाएंगे। जब हमारा मुख में केवल भगवान की हरि नाम एवं केवल कड़ु नास्तेव नास्तेव नास्तीरो नास्तेव गतिरो अन्यथा केवल भगवान। देखो आज नहीं तो कितना नरक को भोगना पड़ेगा। मैट्रिकुलेशन बोर्ड परीक्षा मार्च 17 तारीख से होने से बोलते नहीं तो फेल ही जाऊंगा कुछ चाकरी नहीं मिलेगा। ऐसे होते हुए पिला पाठ पढ़ते उसके चार्ज करते हमको बोलते नहीं भाई कल नरक चला जाएगा मरते मरते हुए बोले हम राम नाम बोलते नहीं क्योंकि हमारा खातिर नहीं। मैट्रिक परीक्षा फेल होने से 5 लोग आप जहाँ पर मरने के बाद नरक जाएंगे स्वर्ग जाएंगे 11 लोग हमारा मालूम नहीं कॉन्फिडेंस नहीं। इसलिए हमारा जॉब जिसकी कॉन्फिडेंस होता है नहीं मरने के बाद एक नरक में स्वर्ग जो भी मोक्ष धाम है उसीलिए जो उसके बाद जो कंपल्सरी सूचना पर जो जिसकी ज्ञान हो जाता है वो उसी रास्ता तक नहीं नरक को क्यों जाऊँ नहीं भगवान के धाम चलो तो राधा 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 राधा
जो ही बोला क्या डॉक्टर ये बेर पकड़ा करके खाने पहन चढ़ चुना अलंकार करके घूमते घूमते हीरोइन के साथ बोलेंगे कहाँ कहाँ जाएंगे, ये राजस्व भोग नहीं करेंगे, मरते भूमि आ करके फंपा जमुतौन नाराई देशियाड़ू बेसर खा की जाएंगे, ऐसे जो बोलेगा उसके भोग के मात्र जो राजस्व के भाव से चले जाएंगे। वो जो तामस के भाव है कि बिना परसोज का किसी को मारेंगे, किसी को किडनैप कर देंगे, किसी को तो अपहरण कर देंगे, ये जो पैसा पाने के लिए ऐसे कर्म करेंगे तो तामसिक गुण से परिणत हो जाएगा। इसी जो मन इस कर्म के जो प्रभाव होगा, इसी के प्रभाव से जो कर्म की फल होगा, इस फल को हम जरूर भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतां कृतं शुभम शुभम। शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप जो भी हम कर्म किए उस कर्म का फल अवश्यमेव भोक्तव्यं। एक ना दिन भगवान भी अंगीकार किए हैं। हम की साधारण किसी मूला है, किसी खेत की मूला है, किसी गांव की गोबर है, जो हमको बोले नहीं बाबली बोल राधा बोल दिया उसको वैकुंठ ले जाओ, नहीं नहीं नहीं, इतना भगवान की जितने तक दिन तक कृपा नहीं होगा, इतने दिन तक कृपा पाने के लिए चेष्टा करो, नाम चाहिए नाम जपो करो, कोई दिन भगवान जरूर कृपा कर देंगे। आप बारंबार मुख में केवल विश्वास करके एक नाम विश्वास कर जपा करो, एक दिन भगवान कृपा कर देंगे। नाम की प्रभाव इस चित्र होते हैं, इसलिए विचार आपकी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। देवस्यापि रणभंग मुनिरपि मति भ्रमम यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते।